हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम संजय, मैं आपको आज की इस लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं रैखरिंग यानी कि आवृत्ति और बार के बारे में। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ 0.02, ठीक है। हाँ, पढ़ना किसके बारे में है? आवृत्ति। और यहाँ पर बार। अगर हम इस तरह की संख्या दी हुई है, मैंने दशमलव की इस साइड वाली संख्या के ऊपर साइन का चिन्ह लगाया इस तरह का, ठीक है। साइन यानी कि कोई चिन्ह लगाया इसके ऊपर, ठीक है। तो कोई दशमलव की बाद वाली संख्या के ऊपर चिन्ह लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? आवृत्ति। और दशमलव के बाद किसी संख्या पर लगा हो चिन्ह तो उसे हम कहते हैं बार, ठीक है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि हमारे क्वेश्चन आ जाता है कि 0.2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हम कहेंगे इसे बार है का मान क्या होगा। इस तरह का हमसे क्वेश्चन पूछेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ 0.2 के ऊपर बार का मतलब क्या होता है? जैसे कि 0.2 है तो 2 क्या होगा? बार बार आएगा, बार बार 2 आएगा, बार बार 2 आएगा, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? बार। बार बार 2 आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक क्या आता जाएगा? इनफाइनाइट तक, यानी कि अनंत तक क्या आ जाएगा? 2 आता जाएगा। तो इस तरह जब कोई संख्या दी होती है, कोई संख्या लगातार दी होती है, बार बार दी होती है, तो हम उसके ऊपर क्या कर देते हैं? एक बार लगा देते हैं, ठीक है। अब ये बार आया कहाँ से? जैसे कि मैं आपसे कह दूंगा 0.6 के ऊपर बार का मतलब 6 हमें अनंत तक दिया हुआ है। अब ये तो हम लिखते नहीं रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? 0.6 के ऊपर बार कर देंगे, सीधा लगा देंगे। जैसे कि हम 3 का 2 में भाग देंगे, यहाँ पर भागने जाएगी 0, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, तिरछंग 18, 2 बचा, फिर यहाँ दशमलव 0, तिरछंग 18, फिर 2 बचा। इस तरह से यहाँ पर 6 बार आता रहेगा। क्या आता रहेगा? बार आता रहेगा। तो हम क्या करेंगे? 0.6 के ऊपर इस तरह का हम बार लगा देंगे, ठीक है। एक तो आगे हमने इस तरह की भिन्न को सॉल्व करके हमने इस बार पे बना दिया, पर हमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है? हमें इस बार को हटाना है। हम इस बार को कैसे हटाएंगे? देखिए यहाँ 2, एक के ऊपर बार लगा है, एक के ऊपर क्या लगा हुआ है? बार लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 9, ठीक है। अगर हमें इसी तरीके का क्वेश्चन दिया रहेगा कि 0.53 के ऊपर बार लगा है, और इसका मान कितना होगा? आंसर आ गया इसका, तो यही आंसर है, ठीक है। एक क्या हमारी होती है? ट्रिक होती है, ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे 0.53 के ऊपर बार है, यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है, तो हम 53 लिखेंगे, लिख दिया। और बटे में यहाँ पर 2, यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है, यानी कि हम इसके बटे में 2 9 लेंगे। 9 की संख्या की 1 2 संख्या है ना 9, ठीक है। हमने यहाँ पर 9 क्यों लिया? यानी कि ट्रिक है, ठीक है, कि अगर हमारे पास 1 के ऊपर बार रहेगा तो हम बटे में 1 2 लिखेंगे, उसके बटे में 9 लिख देंगे। हमारे यहाँ पर 2 के ऊपर बार है, 2 संख्याओं के ऊपर, तो हम उसके बटे में क्या करेंगे? 2 9 लिख देंगे। ये लिखते कैसे हैं हमें ये तो पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये 9 यहाँ कहाँ से आया है। देखिए यहाँ पर जैसे कि 0.2 दिया हुआ है बार, इस तरह का इसका हमें मान निकालना है। एक क्लास 9-10 में जो हम सवाल सॉल्व करते थे वो किस तरह सॉल्व करते थे? इस तरह का हमारा किस क्वेश्चन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? माना x बराबर 0.2 बार दिया हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि किसी भी दशमलव के बाद संख्या ऊपर मतलब कोई भी साइन का चिन्ह इस तरह लगा हुआ होगा तो उसका मतलब होता है बार, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 2 का ये बता रहा है कि 2 दिया हुआ है, कहाँ तक? अनंत तक दिया हुआ है, ठीक है। इसकी कोई लिमिट नहीं है। 2 जब तक तुम भाग देते जाओगे जब तक वो 2 आता रहेगा, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए जब हमारे यहाँ पर 1 के ऊपर बार लगा रहेगा तो हम दोनों पक्षों में 10 का गुणा करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम 100 का गुणा करेंगे। 3 के ऊपर बार लगा होता तो हम क्या करते हैं? 1000 का गुणा करते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ? 10 × x, ठीक है। 0.222222 अनंत तक मल्टीप्लाई 10। यहाँ पर 10 का मैंने यहाँ पर गुणा क्यों किया? देखिए अगर 0.2 दिया हो तुम 10 का गुणा करना, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा? जब गुणा होगा तो 2 निकल आएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या 10 दूनी 20,
कैसा, यहाँ पर अगर मैं इसको गुणा करूँगा 2 दूनी 20, पॉइंट की बात लगा है, यानी कि एक संख्या बाद दशमलव लगी तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे तो हमारा 2 आ गया। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 2 हमें बाहर निकल आएगा। 0 पॉइंट से कोई भी संख्या होती है तो 1 निकल, क्योंकि 1 के ऊपर है हमारे, बार 1 के ऊपर लगा है, यानी कि हमारे 1 2 बाहर निकल आएगा। अगर यहीं पर 53 है, इसके ऊपर बार लगा होता, मैंने अगर इसमें 100 का गुणा कर दिया तो क्या होगा, यहाँ आ जाएगा इस तरह से 5300। ठीक है, दशमलव के बाद 2 संख्या यानी कि दशमलव के बाद 2 संख्या, तो हमारा 53 बाहर निकल आया ना। हमें जो बार में है वही संख्या निकालनी है, और यहाँ पर तो एक ही संख्या दशमलव के बाद है, यानी कि मैं 10 का गुणा करूंगा, यहाँ पर 10x, यहाँ पर एक 2 बाहर निकल आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। और दशमलव के बाद क्योंकि ये तो बहुत बार अनंत बार दिया हुआ है ना 2 2, तो 2 2 2 2 तो फिर भी बचेगा वो तो 2 2, क्योंकि एक ही निकला है 2। यहाँ पर 10x 2, ये तो भी अनंत तक है ही है, ये बार बार 2 आता जाता है ना। तो क्या करूँगा, मैं 2 के ऊपर बार लगा दूंगा, हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, मैं क्या कहूँगा, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यानी कि 10x बराबर 2.2 बार, घटाऊंगा इसको x बराबर 0.2 बार। ठीक है, यहाँ पर 10x से x घटेगा 9x, यहाँ माइनस, यहाँ 2 बचा और बार बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0.0, तो 9x बराबर 2। अब x का मान निकालना है तो 2/9, यानी कि हमारा इतने का 0.2 बार का मान आ रहा है 2/9। ठीक है, देखिए क्या यही आंसर आया था। ठीक है, अगर आप 2 संख्या होती तो देखिए 2 संख्या वाला, आपको बस ये 2 सवाल सॉल्व कर दूंगा, आपको बार वाले और आवृत्ति वाले सवाल पूरे बन जाएंगे, आपको कोई सा भी सवाल होगा आप कर लोगे। तो चलिए मैं आपको एक और क्वेश्चन इसी तरह का बताऊंगा सॉल्व करके, और आपको फिर उसके बाद पूरी ट्रिक समझ में आ जाएंगे। तो आप एक वाला सवाल और देखना, देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या था, 0.53 का बार। ठीक है, माना x बराबर 0.53 के ऊपर बार है, यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है। इसको हमने क्या किया, समीकरण 1, x यानी 53 के ऊपर बार है, यानी कि जो हमारा 53 होगा वो बार बार आएगा, 53 बार आएगा, क्योंकि हमारे 53 के ऊपर बार है, और बार का मतलब क्या होता है, बार बार, यानी वही संख्या बार आना, तो 53 इनफाइनाइट तक आएगा, वो क्या होगा, इनफाइनाइट तक बार आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 संख्या थे, यहाँ 2 संख्या, मुझे 2 संख्या को बाहर निकालना है, तो अब 2 संख्या तो तभी बाहर निकलेगा जब मैं उसमें क्या करूँगा, 0 पॉइंट, जब 2 संख्या निकालने के बाद जब उसमें 100 का गुणा करूंगा मैं, यानी कि यहाँ 5300 आएगा, और दशमलव कितना, 2 संख्या की बात है, 2 संख्या में 53, तो मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, यहाँ पर 100x 100 मल्टीप्लाई x 0.53 डॉट इनफाइनाइट 53। ठीक है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई 100, यहाँ पर 100x, यहाँ 53 बाहर निकल आएगा, 53 इस तरह चलते जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। 100x 53 तुम्हारा बाहर निकल आया है, क्योंकि जब मैं 100 का इसमें गुणा करूँगा 53 बाहर निकल आएगा पॉइंट में, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको करके बताया था। पर यहाँ तक तो ये अनंत तक है ना, तो जब बार बार ये दिया हुआ 53 बहुत बार दिया हुआ, यानी कि 53 ऊपर बार हो गया। ठीक है, इस समीकरण हमारा क्या बन गया, 2। क्या करूँगा, समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, यानी कि 100x बराबर 53x का बार, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ समीकरण x दिया हुआ है और 0.53 का बार, माइनस यहाँ 9x, यहाँ पर 53 और बार से बार कैंसल, घट गए वो संख्या, तो x बराबर, देखिए यहाँ पर एक घटेगा, यहाँ पर 99x, क्योंकि 100x में से एक x जाएगा, यानी कि 99, यहाँ पर 9 यानी 53/99। देखिए क्या यहाँ पर 53/99 आया है, आया है। यहाँ पर 2 संख्या थी तो हमारा 2 बार 9 आया, क्योंकि 2 संख्या के ऊपर हमारा बार था तो 2 9 आया, 2 बार 9 आया। ठीक है, और यहाँ पर हमारी एक संख्या के ऊपर बार था तो हमारे यहाँ पर क्या आया, 1 9 आया। तो आप इस तरह सॉल्व करते थे, किसमें, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, जब भी हमें कोई एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो हम इस तरह सॉल्व करेंगे। पर जब हम एग्जाम दे दें तो उसमें टिक लगाते हैं, तो हम सीधा ट्रिक का यूज करेंगे कि नहीं यूज करेंगे,
अब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है पहले 0.3, यानी कि हमारे 3 के ऊपर बार, 0.57 के ऊपर बार, 0.77 संख्या के बार। देखिए मैंने आपको बताया था एक तो हमारे दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, एक संख्या के ऊपर बार आ सकता है, 2 संख्या की बार आ सकता है, और एक ऐसी कंडीशन हो सकती है एक छोटे के ऊपर बार आ सकता है, और एक ऐसी कंडीशन आ सकती है हमारे एक आगे हो सकता है, फिर पॉइंट में 2 और 7 के बार हो सकता है, या तो ऐसा होगा कि आगे वाली संख्या के ऊपर बार होगा। नहीं समझे? देखिए पहला तो आपका ऐसा था कि 0.2 एक पर बार था, ठीक है। दूसरा ऐसा होगा पॉइंट के साथ में 2 संख्या के ऊपर बार आ जाए, देखो आ गया, यानी 2 संख्या के ऊपर बार है, ठीक है। इसमें से क्या हो सकता है 22 लिख दिया, अब एक संख्या के ऊपर बार कर दिया, एक संख्या के बार में हो सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। और 1 पॉइंट यानी कि 2 यानी कि 1 के ऊपर भी क्या हो सकता है बार, यानी दशमलव वाली पहले के ऊपर बार नहीं आएगी, यहाँ पर क्या है आवृत्ति यानी कि रैंकिंग हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन, और क्या होगा क्वेश्चन, बस कुछ नहीं 1 पॉइंट और यहाँ पर 2 ऐसे भी हो सकता है बार, या भी ऐसे भी हो सकता है, इस तरह से भी कुछ भी हो सकता है, इस हमारे फॉर्म में बनेंगे क्वेश्चन। तो चलिए हम देखते हैं कैसे करेंगे। पहला वाला देखिए यहाँ पर 1 के ऊपर दशमलव के बाद 1 के ऊपर बार है, तो हम क्या करेंगे एक संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 1 बार 9 लिखेंगे, 3 × 3 3 का 9, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमारे क्या है 2 संख्या के ऊपर बार, यानी कि 57 डिवाइड बाई क्या आएगा, यहाँ पर 2 संख्या यानी कि 2 बार 9 आ जाएगा, ठीक है। 3 × 3 3 × 27, 3 × 9 3 × 9 19/33, 3 × 3 2 3 × 27, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब देखिए जब हमारी एक संख्या के ऊपर बार हो और एक संख्या के ऊपर बार ना हो तो हमें इसे कैसे सॉल्व करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 0.77, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार दिया हुआ है और एक संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोनों संख्या को ले लेंगे 77, और माइनस हम उसे घटाएंगे जिसमें बार नहीं दिया, यानी कि इसके ऊपर बार नहीं दिया हुआ है तो हम -7 कर देंगे, आगे वाले 7 को लिखा है जिसमें हमारा बार नहीं दिया है हम उसको घटाएंगे, ठीक है। अब एक संख्या के ऊपर बार है यानी कि 9 लूंगा बटे में, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसका हम क्या करेंगे 0 लेंगे, ठीक है। 77 में से 7 जाएगा 70 डिवाइड बाई 90, 0 कैंसल, यानी कि 7/9 हमारा क्या है आंसर, इसका 7/9, ठीक है। अब देखिए 1.27 यानी कि 2 के ऊपर बार है, यहाँ पर 0.27 है, 1.27 है, ठीक है। यानी कि 1 हमारे आगे दिया और पीछे वाले में 27 में है, ठीक है। हम क्या करेंगे यहाँ पर पॉइंट है, या तो पॉइंट को हम क्या करेंगे प्लस, यहाँ पर 1 + 27, देखिए 2 ऊपर बार है यानी कि 2 संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे 2 बार 9 लेंगे, ठीक है। 3 × 27 और 11, ठीक है। अब इसकी भिन्न करेंगे हम, यहाँ पर 11 + 3 यानी कि 14/11, ये हमारे क्या आ गया आंसर 14/11। देखो आपको भिन्न भी नहीं करना है, यहाँ पर दिया हुआ तो 1.27 बार, यहाँ पर पॉइंट था मैंने आपको प्लस लगाया, आप ऐसा भी कर सकते हो 1 सही 27/99, आप इस 1 को सही में ले लोगे और जो हमारा 27 है उसके डिवाइड में देखो 99 यहाँ पर आपको करना है ही है, देखो यहाँ पर 27/99 आपने किया, वो जो प्लस है ना यहाँ पर जो मैंने 1 लिया था देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर सही में अब कहूँगा 27 है, इसका तो हो गया काम। अब ये 27 डाला तो हम 27 लिखेंगे, यहाँ पर बार लगा हुआ है यानी 2 संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे 99 लिख देंगे, यहाँ पर 9 × 3 = 27, यहाँ से 11 बार जाएगा तो 11 कम 11 11 3 14/11 आपका इस तरह आ जाएगा। ये वो नहीं है कि जो गुणा में है इस तरह मैंने लिख दिया तो आप गुणा कर दोगे, गुणा नहीं है सही में है। अब सही क्या होता है, यानी कि अगर मैंने 2 का 3 भाग दिया तो 2 × 1 = 2 बचा 1, तो 1 हमारा ए है ना बटे में 2, जो वाला नीचे वाला ऊपर आएगा ए वाला नीचे, तो ए वाला सही है 1 बटे ए वाला सही, 2 × 2 जो 3 3/2 आगे नहीं वाला, तो ए वाला सही है, ना कि ऐसा गुणा में कर दिया था, ठीक है। ये आप समझना अच्छे से, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या होगा बाहर वाले में क्या आया हुआ है रैंकिंग, हम इसे रैंकिंग क्यों बोलते हैं, यानी कि आवृत्ति हम इसे बोलते हैं क्योंकि दशमलव की इस साइड वाले में क्या है संख्या में 1 है, ठीक है। अगर इस तरह का हमें क्वेश्चन देगा तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी कि 1 बार 105, ठीक है। अगर इसके बाहर वाली संख्या में आवृत्ति हो तो हम -1 कर देंगे, कर दिया -1, अब पॉइंट लगा यानी कि प्लस,
ठीक है। 0 पॉइंट में भाई पॉइंट है तो आगे उसके 0 लिख दिया, यहाँ पर 0.5 इस तरह है। अब क्या दूंगा 1 में से इसको घटा दूंगा 0.5 को घटा दूंगा, तो घटा दो बस इतना हमारा आ जाएगा आंसर, वरना घटाना हो घटा दो 1.00 यानी 0.05 यानी कि यहाँ पर 5, यहाँ पर एक दिया 5, यहाँ पर 9 बचा पॉइंट में 0 माइनस का, क्योंकि माइनस का बड़ी संख्या है तो माइनस 0.95 इसका क्या आया है आंसर आया हुआ है, माइनस का 0.95। ठीक है। अब आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब मैं अपनी मन से क्वेश्चन देता जाऊंगा और करता जाऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप लास्ट तक वीडियो देखिए, आपके हर एक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होते जाएंगे। ठीक है। देखिए 1.11 का मान क्या होगा, यानी कि एक में कितने के देना 11 का भाग, यहाँ पर 11 का एक में तो भाग जाएगा, यानी कि भागने जाएगी 0, पॉइंट लगाया एक 0 बढ़ा। अब 10 में फिर 11 का भाग नहीं जाएगा तो भागने जाएगी 0, यहाँ पर एक और 0, अब दशमलव। ठीक है। यहाँ पर दिए 11 9 99, फिर एक बचा। ठीक है। दशमलव 0 बढ़ाया, भागने जाएगी 0, फिर 0 बढ़ाया, फिर 11 9 99, फिर एक, फिर देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा तो 0, फिर भागने जाएगी 0, फिर 0, फिर 11 9 99, इसी तरह ये चलता जाएगा। देखो बनाया 0909 आता जाएगा, तो हमें मालूम है कि यहाँ पर 09 क्या हो रहा, बार बार आवृत्ति होती जा रही, यानी 09 बार बार क्या रहा, बार बार आ रहा है, 09090909 बार बार आ रहा है, तो हम उसे क्या कर देते 0.09 यानी बार लगा देते हैं। इस बार का ही मतलब होता है कि 09 बार आ रहा है, यानी कि मैं 11 का एक में भाग दे रहा हूँ और ये बार आ रहा है, बार आ रहा है। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन, तो इसका आंसर कितना आया 0.09। ठीक है। अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 18.48 यानी कि कहाँ तक है ये, इनफाइनाइट तक है, यानी कि 48 हमारा क्या बार है। तो पी और क्यू के रूप में लिखें, पी और क्यू यानी कि वो भिन्न के रूप में लिखें। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्या है 18.48 यानी कि क्या है बार है, तो हम क्या कर देंगे जो 48 बार उसके ऊपर एक बार बस बार लगा देंगे, और इसका मतलब होता है कि 48 हमारा बार दिया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ, या तो आप ऐसा कहिए 18 + 48, देखो 48 हमने लिखा 48 की यानी कि 2 संख्या है, यानी कि हमारा 2 बार 9 आएगा। ठीक है। या तो आप ऐसा कीजिए 18 सही 48/99 ऐसा कर लीजिए। तो ठीक है, मैं तो सही वाले में करूँगा और इस वाले में नहीं करूँगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 × 3 = 18, यहाँ पर इस तरह, तो हमारा 16/33। ठीक है। अब मैं इसका इसमें गुणा करूँगा और प्लस 16 जोड़ दूंगा, तो यहाँ पर 18 × 33, 18 × 3 = 54, 54, यहाँ पर 95। ठीक है। हमारा इसके इसमें गुणा करने के बाद आया 594। ठीक है। और प्लस में 16, 20, 10 11, 5 1 6, यानी कि 660 हमें गुणा करने पे आया। इसका इसमें 33 का 18 गुणा किया, 16 जोड़ दिया बटे में 33, तो इसका जो आंसर हमारा क्या आया है 610/33। हमने क्या इसके रूप में लिख दिया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2.136 यानी कि यहाँ पर क्या है 136 यानी कि 36 के ऊपर बार है। देखो बने के ऊपर बार नहीं है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर 2 है, मैंने आपसे कहा था कि जब हमारे 2 हो उसके ऊपर कोई आवृत्ति या बार का चिन्ह ना हो तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पर प्लस लगा दिया, या आप क्या करोगे सही में कर दोगे, या आप सही का चिन्ह लगा दोगे। ठीक है। तो प्लस कर दो, यहाँ पर प्लस कर दिया, सही लगा दो, जो करना हो। यहाँ पर लिखा है 136, मैंने आपसे कहा था जब 2 के ऊपर बार दिया हो, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार न दिया हो और संख्या के ऊपर बार दिया हो, तो आप उस संख्या को पूरा लिखना सबसे पहले, फिर उसमें से माइनस क्या करना, घटाना, वो घटाना जो संख्या के ऊपर बार ना हो, एक के ऊपर बार नहीं है। ठीक है। अब देखना कि कितने संख्या के ऊपर बार है, यानी कि 2 संख्या के ऊपर, यानी 2 9 लेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक संख्या के ऊपर बार नहीं है, यानी कि एक 0 लेंगे। आप कहोगे सर उस बार तो आपने यहाँ पर मतलब प्लस में लिया था, सही में लिया था, तो सही में ले लो। यहाँ पर 2 है, पॉइंट लगा तो सही में है, और जो हमारे हमने क्या किया 136 लिख दिया, 136 लिख दिया, और माइनस यहाँ पर कोष्टक नहीं है। देखो यहाँ पर क्या माइनस
1 यानी कि 1 के ऊपर बार नहीं है, और 99 यानी कि 2 के ऊपर बार है, और 1 के ऊपर जिसके ऊपर बार नहीं 0 लिख देंगे। ठीक है, सही में यहाँ बचा 135 डिवाइड बाई 990, 5 से 5 10 5 7 35, 5 एकम 5, पनम 45 दी, 5 एकम 5 4 बचा। ठीक है, पनम 45, फिर पनट्टे 40, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो 2 सही 3/22। यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा आंसर है। या आप ऐसे कर दोगे 22 दूनी 44, 44 और 3 जोड़ दोगे तो 47 डिवाइड बाई 22, आपका ये आंसर हो जाएगा। यानी कैसे, यहाँ पर 22 दूनी 44, 44 3 47 डिवाइड बाई 22, आपका ये आंसर, पर जो आपका आंसर ए आएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी आंसर कर देना जो आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया 0.538888 इनफाइनाइट तक। तो देखिए इसका मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए यहाँ पर 0.53 दिया हुआ है, ये तो बार बार नहीं आ रहा है, यानी कि 8 हमें दिख रहा है जो कि बार बार है, तो मैं 8 के ऊपर एक बार लगा दूंगा। ठीक है, अब इस तरह के हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारा 1 के ऊपर बार दिया हो और अदर संख्या के ऊपर बार नहीं दिया हो, और इस तरह के मतलब बार दिया हो फिर बार ना दिया हो, अदर संख्या में नहीं दिया तो हम पूरी संख्या को लिखते हैं, लिख दिया। और जिनके ऊपर बार नहीं है उनको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि 53 के ऊपर बार नहीं है 53 हम घटा देंगे, और देखेंगे फिर बटे में जिसके ऊपर बार है यानी कि 1 के ऊपर तो 1 9 डालेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं यानी कि 2 के ऊपर बार नहीं यानी 2 जीरो ले लेंगे। ठीक है, अब इससे घटेगा तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 48 बचेगा और बटे में 900, ये हमारा क्या है आंसर है। देखो 485 डिवाइड बाई 900 हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 0 यहाँ 0.63 के ऊपर बार है, प्लस में 0.37 के ऊपर बार है, क्या होगा सॉल्यूशन। यहाँ पर देखिए प्लस वाले सवाल है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पर 63 बार है, यहाँ पर 0.37 यानी 3 साथ में 12 है। हम जब पॉइंट के बाद हम कोई संख्या कहते हैं तो उसे हम इकट्ठा नहीं कहते, जैसे हम 23 नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे 0.23 यानी कि 2 3 बोलेंगे, ना कि उसे डायरेक्ट 23 बोलेंगे। ठीक है, आप इसे कैसा करोगे, जैसे मैंने आपसे बताया यहाँ 63 पॉइंट में दिया हुआ है पॉइंट के बाद, और यहाँ 12 यानी कि आप 99 करोगे, और यहाँ 37 है तो आप डायरेक्ट इसके नीचे बार करोगे, मान यहाँ ऐसे लिखो 99 करो 63, यहाँ 37, यहाँ 10, यहाँ 9 10 100 डिवाइड बाई 9, इस तरह करोगे। पर देखो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पहले से हमें बार दिया हुआ है, पहले से हमें बार में ही पूछा है, बार दिया हुआ है और बार में हमारा क्या आंसर निकालना है, तो हम ऐसे कैसे करेंगे। अगर भिन्न में पूछता तो हम ऐसे करते नहीं, इसको भी आगे कर सकते हैं। अगर मैं 99 का 100 में भाग दूंगा तो 99 का 99 बचा 1। ठीक है, अब 1 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, भाग जाएगी 0, यहाँ पर 0 99 कम 99, फिर 1 बचा यानी 0 भागने जाएगी, फिर 0 यानी 99 कम 99, फिर इस तरह ही हमारा बढ़ जाएगी। यानी कि यहाँ से हमें दिख रहा है कि 1.0 बनकर बार आ रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन करेक्ट है 1 है। देखिए आप इस तरह नहीं करोगे, अगर आपको बार वाला दिया हुआ सवाल बार में ही आंसर पूछ लोगे तो आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पर जोड़ दिया यानी 0.63, अब 63 के ऊपर बार दिया है, इसका मतलब हमें ये तो पता है कि 23 बार आ रहा, मतलब 63 बार आ रहा, बार आ रहा। ठीक है, और यहाँ 0 पॉइंट अब दूसरा वाले, क्योंकि हमारा प्लस है हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, और 37 के ऊपर बार है यानी कि 37 हमारा क्या आ रहा, बार आ रहा, और इसी को हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे। 7 3 10 की 0, 9 1 10 की 0, यहाँ पर 10 1 11, 9 1 10, 9 1 10, 10 1 11, 9 1 9 1 10 और 10 1 11, 9 1 10 और यहाँ 0.1। ठीक है, यहाँ 1 पॉइंट, अब 0 1 0 1 0 1, आप कहोगे यहाँ तो 0 0 यानी कि रेक्ट। देखो अगर मैं इसके बाद फिर 63 लिखूंगा ना, इसके बाद फिर 37 लिखूंगा, देखो 7 3 10, यहाँ पर 9, देखो 7 3 10 की 0, और यहाँ पर 9 1 10 की 0, 9 1 10 की 0, यहाँ पर 9, देखिए यहाँ पर 9 10 1 11 आ गया ना वही वाला संख्या। फिर आगे देखो यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 0 होता, फिर 1 होता, इस तरह से निकलता और चला आता, क्योंकि आगे भी हमें क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है। तो हमारा क्या आया था 0.010101 और 00 इस तरह आया था। अगर मैं और आगे संख्या लूंगा तो फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर आगे संख्या लेने के बाद फिर यहाँ 1 हो जाएगा, फिर अगर संख्या लूंगा तो 0, फिर 0 यहाँ पर आएगा। अगर मैं फिर यहाँ पर 63 ले लूंगा, यहाँ पर 37, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 1 0। ठीक है, यानी कि जो 0.10 को बार आ रहा, यानी कि हमारा यहाँ पर
10 एक जी इस तरह से, ठीक है। यानी कि हमारा 1.0101 आ रहा है, हमारा 0.1 के ऊपर 12 आ रहा है। तो अब डायरेक्ट क्या करोगे, जोड़ दोगे। देखिए दोबारा से बता रहा हूँ, 0. यहाँ पर हमने 63 बार दिया हुआ है, यहाँ पर 0.37 बार दिया हुआ है। देखो आप जोड़ोगे 7 3 10 की 0, 9 1 10 की 0, 7 3 10 एक यहाँ से लेंगे तो 11 1, 9 1 10 की 0, 10 1 11, 9 1 10 की 0.1, ठीक है। यहाँ पर देखो 0.1 इस तरह आ रहा है, यहाँ पर 0 0 है। अगर मैं यहाँ पर एक और 63 ले लूँगा, यहाँ पर एक और 37, तो देखिए 7 3 10 की यहाँ पर 0, देखना अब इसको करूँ मैं, यहाँ पर देखना यहाँ तक आए, देखो 7 3 10 की यहाँ पर 0, 10 है यहाँ पर, देखो 9 1 10, 10 1 11, देखिए 9 1 10 की 0, ठीक है, 10 की 0 यहाँ पर आ गया, 10 1 यहाँ पर 11 आ गया ना, 11 यहाँ 9 1 10 की फिर 0, फिर यहाँ पर 9 1 10 1 फिर 11, फिर यहाँ पर 9 1 10 फिर 0, फिर 10 1 11 और फिर 9 1 10 की 0 फिर 1। देखो अब आ गया ना, फिर लास्ट में 0 0। आप जितने बार यहाँ पर 63 37 लेते आओगे, क्योंकि यहाँ आगे भी तो पीछे भी तो इसके 63 37 दिया हुआ है, तो आपको इस तरह आएगा। तो आप क्या करोगे, 1.01 का रेकरिंग आ रहा है, अगर 01 पे डायरेक्ट कर दो तो आपका ये वाला आंसर करेक्ट है, ठीक है। 3.87 के ऊपर बार है, यहाँ पर -259 के ऊपर बार है, यहाँ पर आप देखो घटाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 87 यानी कि 87 बार आ रहा, बार 87 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट यानी कि 59 बार आ रहा, 59, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है। अब यहाँ पर 7 है और 9, हम यहाँ से एक हासिल लेंगे, यहाँ 17 में से 9 जाएगी तो 8, यहाँ पर अब एक इसको दे दिया था तो बचा था यहाँ पर 7 में से आ जाएगा 2। अब फिर देखिए यहाँ पर 7, अब देखो यहाँ से लिया गया था साइंस मतलब हासिल, क्योंकि यहाँ 5 8 से बहुत छोटा है। अब देखिए यहाँ पर फिर इसको हासिल लेंगे तो फिर 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 7 बचा तो फिर 2, फिर यहाँ से हासिल लेगा तो 8, फिर 17 में से फिर बचेगा तो 8, यहाँ पर फिर 2 और यहाँ से 3 में से 2 जाएगी 1, तो ठीक है। हमारा आंसर कितना 1 पॉइंट यानी 28 ये भी होता जाएगा, तो 28 आ रहा ना, यानी कि 28 का बार 12 तो 28 का बार, तुम्हारा आंसर डी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर दिया हो 1.2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.03 यानी कि 03 के ऊपर 12 यानी कि दोनों संख्या के ऊपर 12 है, तो क्या है यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई वाला, इससे पहले हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट वाला किया था, उससे पहले हमने क्या था, सम वाला किया था, यानी कि गुणा अब कर रहे हैं, हमने माइनस वाला पहले कर लिया और प्लस वाला उससे पहले कर लिया। तो देखिए 1.2 के ऊपर बार मल्टीप्लाई 0.03 के ऊपर बार, ठीक है। हम जानते कि अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा कि आगे एक दिया होगा और एक संख्या को बार दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सही में कर लेंगे, 1 यहाँ पर पॉइंट यानी सही, यहाँ पर 2 है और 1 के ऊपर बार है तो यानी 1 9 आएगा मल्टीप्लाई, यहाँ 0 है अब पॉइंट है। इस तरह को हम क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर देते, 03 हमारे 2 पर बार है बट हम क्या करेंगे 99 मिलेंगे। अब ये थोड़ी ना होगा कि यहाँ पर इसको 0 सही में ले लूँगा, ये वाला भी तो हमने सवाल किया था ना, ठीक है। 9 1 9 9 1 11 बटे 9, ठीक है। यहाँ पर 3 1 3 3 3 का 9 33 1/33, 11 1 11 11 3 33 1/9 27, ठीक है। इस तरह का हमारा आंसर आया। पर वहाँ पर पूछ रहा किस तरह, इस तरह में कि बार वाले में हम क्या करेंगे 27 का 1 में भाग देंगे, देखो भागने जाएगी 0 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है। 10 में भागने जाएगी 0 फिर 0 लगाया, 27 दिया 7 7 21 ठीक जो 7 8 7 21 यानी कि 2 3 6 2, ठीक है। यहाँ पर 9 और यहाँ पर 1 19 बचा, भागने जाएगी सॉरी अभी तो 19 है यानी घटाने पर 19 आया। अब क्या करूँगा मैं पॉइंट लगा तो 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 7 बार 7 49 7 2 14 14 4 18 फिर 1 घटेगा, ठीक है। पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, भागने जाएगी 0 बढ़ाया, फिर यहाँ पर 3 बार जाएगा, बचेगा यहाँ पर कितना 81, यहाँ पर 19 पॉइंट लगा 0 बढ़ जाएगा, कितने बार जाएगा 190 यहाँ पर भी था तो हमारा कितने बार 7 बार जाएगा। इससे हमें ये तो पता चल गया कितना आएगा 189 आएगा, ठीक है 1।
इस समय तो पता चलेगा कि 0.037 यानी कि ये डबल बार आ रहा है, यानी कि अब इसका मतलब है कि इनफाइनाइट तक भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर वही बनाया, वही वाली कहानी फिर चली बनाया। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 0.037 का पूरे का बार, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमारा 0.2 यानी कि पॉइंट के बाद वाली संख्या ऊपर कोई बार दिया होगा तो आप किस तरह करोगे, 29 कर दोगे, एक बार में दिया तो एक बार करोगे। फिर मैंने आपको बताया था कि अगर दो संख्या के ऊपर बार दिया हो तो आप 22 लिखोगे और दो संख्या तो 99 करोगे। फिर मैंने आपको इससे पहले बताया कि अगर दशमलव के बाद ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या दी हो, एक संख्या के बार हो, इस तरह क्या करोगे तो आप संख्या को पूरा 22 लिखोगे, लिख दिया। आप क्या करोगे, जो संख्या को बार नहीं दिया उसको घटाओगे, ठीक है, और जिस संख्या को बार दिया एक 9 करोगे, और जिसमें मान लो बार नहीं दिया उसका 0 करके सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एक आपका बाहर भी हो सकता है और पॉइंट के बाद 22 भी हो सकता है, तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, बार हो सकता है। आप इस तरह क्वेश्चन क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, -1 करके और प्लस में 0.22 लिख दोगे, फिर इससे 1 से 0.22 घटा दोगे। ठीक है, ये भी बताया था कि अगर आगे संख्या आ जाए और इस तरह दिया हो, एक बार दिया हो, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यानी कि 1 प्लस में प्लस लगा दो या आप सही में लगा दो, तो यहाँ पर 22 करोगे, इसको तो फिर उसी तरह सॉल्व करोगे, इस तरह वाला कि जो संख्या नहीं दिया हुआ इस तरह कर दोगे। देखो वही वाला सवाल है हाँ, और 1/2 बार, तो आप क्या करोगे 1 + 2 9 लिखोगे, या आप ऐसा करना 1 सही 2/9 यानी कि 1 सही ऐसा कर दोगे। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया 1.2 बार और प्लस 1 ऐसे कुछ दे दिया था संख्या, इस तरह हमने जोड़ का ही बताया। फिर मैंने आपको मल्टीप्लाई का ही बताया और फिर मैंने आपको सब्ट्रैक्ट वाला ही बताया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा और आज का लेक्चर मैं यहीं पर खत्म करता हूँ।